व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ WWE की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो। और आज के इस वीडियो में काफी सारी भर के अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट से। एंड क्या रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना का मैच हमें तीसरी बार देखने को मिल सकता है एट क्राउन ज्वेल पे। और इससे पहले जो अपडेट आ रही थी उसके अकॉर्डिंग रोमन रिंग्स कंपीट करने वाले थे अगेंस्ट एजे स्टाइल्स एट क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट पे, जो कि 4 नवंबर को सऊदी अरेबिया में होने वाला है। और मैंने भी अपने लास्ट वीडियोस में यही बताया था कि फिलहाल WWE भी इसी डायरेक्शन में जा रही है कि उनको रोमन रिंग्स और एजे स्टाइल्स का मैच करवाना है एट क्राउन ज्वेल पे। पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि WWE ने अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस किए हैं। और रेसलिंग ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE शायद रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना के मैच को करवा सकती है फॉर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट क्राउन ज्वेल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WWE सऊदी अरेबिया के लिए बड़े मेचेस कराने की सोचती है जिससे कि वो वहां की ऑडियंस को खुश कर सके। एंड जब से जॉन सीना ने स्मैकडाउन पे अपना रिटर्न किया है तब से उनके पंगे वगैरह चल रहे हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और इस फास्ट लेन पे भी उनका टैग टीम मैच भी होने जा रहा है जहां उनके पार्टनर होने वाले हैं एले नाइट अगेंस्ट जिमी यूसो एंड सोलो सिकोआ। और अगले हफ्ते के NXT के शो पे भी हमको जॉन सीना अपीयर होते दिखाई देने वाले हैं जहां वो कार्मेलो हेज के कॉर्नर पे होने वाले हैं, क्योंकि कार्मेलो हेज का मैच होने वाला है अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। और उस मैच में पॉल हेमन भी इन्वॉल्व होंगे क्योंकि वो खड़े होने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर की साइड पे, जैसा कि रोमन रिंग्स ने उनको करने को कहा है। तो कहीं इन सब चीजों के तार आगे जाके रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना 3 के मैच थे तो नहीं जुड़ने वाले हैं। इससे पहले ये दोनों 2 बार प्रीमियम लाइव इवेंट पे एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, जहां पहली बार नो मर्सी 2017 में इनका मैच हुआ था जब रोमन रिंग्स का बिग डॉग वाला गिमिक चलता था ना, तब ये मैच हुआ था। और दूसरी बार इनका मैच समर स्लैम 2021 में हुआ था जब रोमन रिंग्स अपने इसी हील वाले पर्सोना में थे। और दोनों ही बार रोमन रिंग्स ने जॉन सीना को हरा रखा है। तो क्या इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच हमको फिर से तीसरी बार देखने को मिल सकता है? अब ये तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा जब रोमन रिंग्स 13 अक्टूबर के स्मैकडाउन वाले शो पे अपना रिटर्न कर लेंगे। फिर चीजों में थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी एंड जब भी शायद ये सारी चीजें लीड करेंगी इन दोनों के मैच के लिए एट क्राउन ज्वेल। एंड अगर इन दोनों का मैच वापस से हो रहा है तो ये मत सोचने लग जाना कि जॉन सीना हरा देंगे रोमन रिंग्स को और बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि अगर इन दोनों का मैच सच में हो रहा है तो इस बात का कोई भी चांस नहीं है कि जॉन सीना उस मैच को जीतने वाले हैं। कितने दुख की बात है, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। आप मुझे बताइएगा, क्या आप एक्साइटेड है रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना के एक और मैच से? अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि मैट रिडल से जुड़ी हुई है। और जैसा कि हम सबको पता है कि WWE ने हाल ही में काफी सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी में से रिलीज किया है और मैट रिडल भी उसी सुपरस्टार्स की लिस्ट में से एक हैं। खैर, मैट रिडल की जो हरकतें रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके रिलीज होने में। और रेसल वोट्स ने मैट रिडल के बारे में रिपोर्ट किया है कि अगर रिडल को WWE से रिलीज नहीं किया जाता तो WWE के सिग्निफिकेंट प्लान्स थे कि वो रिडल और ड्रू मैकिंटायर को एक टैग टीम के रूप में प्रेजेंट करती। और ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है क्योंकि WWE ने ऑलरेडी इस चीज पर वर्क करना भी शुरू कर दिया था, जैसा कि मंडे नाइट रॉ पे भी हमको इन दोनों को साथ में दिखाया जा रहा था। और तो और WWE ने काफी सारी मर्चेंडाइज आइटम्स पे भी वर्क करना शुरू कर दिया था जो कि इन दोनों की टीम के नेम से जुड़ा हुआ होता। और मैक रिडल इन दोनों की टीम का नाम सोचा गया था, बट ये सारी चीजें कचरे के डब्बे में जा पहुंची मैट रिडल की हरकतों की वजह से। और सच में मुझे तो काफी खुशी है इस बात से कि ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस वजह से शायद ड्रू मैकिंटायर का जो हील पर्सोना हमको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, जिसको कि काफी टीज किया जा रहा है, उसको भी होने में काफी लंबा समय लग जाता। आप मुझको कमेंट्स में जाके बताइएगा, क्या आप ये मैक रिडल जो टीम होने वाली थी उसको देखने के लिए इंटरेस्टेड होते? सर्वाइवर सीरीज की बात करते हैं तो वॉर गेम्स मैच के लिए WWE के कार्ड में इस टाइम पे जो मैच चल रहा है वो है जजमेंट डे के फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, JD मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, जे ऊसो एंड कोडी रोड्स के बीच। और जैसा कि रॉ पर भी हमें इन सारे सुपरस्टार्स के बीच फ्यूड दिखाई जा रही है, तो हो सकता है ये सारे सुपरस्टार्स हमको वॉर गेम्स मैच के अंदर भिड़ते दिखाई दे सकते हैं। और मुझे भी लगता है कि ये मैच कंफर्म ही है और हो सकता है कि इस हफ्ते फास्ट लेन के बाद सारी चीजें हमको इस तरफ ही लीड करती हुई दिख सकती हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या ड्रू मैकिंटायर भी इस मैच में ऐड हो सकते हैं जहां वो जजमेंट डे के पार्टनर बन सकते हैं और जो फेस टीम है उनको नया पार्टनर ज्वाइन करेगा। बट अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा प्लान हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर भी इस मैच में ऐड हो और फिर उसके बाद हमको शायद कोडी रोड्स के साथ उनकी फ्यूड की शुरुआत भी वहीं से देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में काफी रूमर्स भी चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप इस
मैच के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। और समर स्लैम के बाद से ही ब्रॉक लेसनर हमें WWE में देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि समर स्लैम में जो उनका मैच हुआ था अगेंस्ट कोडी रोड्स, वहां वो इंजर्ड हो गए थे। तभी से हम सब फैंस को इस बात का कंसर्न है कि ब्रॉक अब हमको वापस से कब WWE में देखने को मिलेंगे। तो ज़ेरो न्यूज ने ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा रिपोर्ट किया है कि WWE चाह रही है कि वो ब्रॉक लेसनर को क्राउन ज्वेल के शो पर लेके आए, क्योंकि जैसा कि बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि WWE इस चीज का काफी ध्यान रखती है कि वो अपने टॉप सुपरस्टार्स को सऊदी अरेबिया के शो पर ला सके। और ब्रॉक लेसनर एक काफी बड़ा नाम है जो कि काफी अटेंशन क्रिएट करता है फैंस के बीच, और ब्रॉक लेसनर को शो पर देख के हमारे अंदर भी काफी एक्साइटमेंट आ जाती है। लेकिन अभी के लिए कोई भी ऐसी ठोस चीजें सामने नहीं आ रही है कि ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल पे अपीयर होने वाले हैं, ऐसा ज़ेरो न्यूज का कहना है। इसके साथ साथ ज़ेरो न्यूज ने ऐसा भी बताया है कि अगर ब्रॉक लेसनर क्राउन ज्वेल पे नहीं आ रहे हैं तो फिर वो सीधा हमको जनवरी में होने वाले रॉयल रंबल के शो पे अपना रिटर्न करते देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये तो कंफर्म है कि अगर क्राउन ज्वेल पे ब्रॉक लेसनर हमें नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली रॉयल रंबल वो जगह होने वाली है जहां पे वो अपना रिटर्न कर ही लेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट आता है जहां पे वो बता रहे हैं कि WWE कुछ सुपरस्टार्स को देख रही है एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इन द नियर फ्यूचर, और उनके अभी के प्लान्स के हिसाब से 2024 में से उनमें से कुछ सुपरस्टार चैंपियंस भी बन सकते हैं। और इस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और जिन सुपरस्टार्स की यहाँ बात की जा रही है वो है ड्रू मैकिंटायर, शिंसुके नाकामुरा, फिन बैलर, केविन ओवंस एंड गुंथर। ये वो सुपरस्टार्स के नाम है जो शायद 2024 तक हमको एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखने को मिल सकते हैं। और शिंसुके नाकामुरा का मैच तो हमको इस फास्ट लेन में भी दिखने वाला है। तो कहीं इस ट्वीट के पीछे कोई स्पॉइलर तो नहीं है। आज की फाइनल स्टोरी की बात करते हैं जो कि हमारे फेवरेट द रॉक के एलिमिनेशन चेंबर में अपीयरेंस से जुड़ी हुई है। और सोर्सेस का ऐसा कहना है कि अगर रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आ रहे हैं तो वो किसी मैच में रेसल करने नहीं आ रहे, बल्कि उसकी जगह वो हमको एज अ होस्ट या फिर किसी मैच के अंदर एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी के रोल में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रॉक अगर किसी मैच में रेसल करने वाले हैं तो वो फिर सिर्फ रेसलमेनिया के शो पे ही होने वाला है। और मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो मैच किसके अगेंस्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ। और इस बात के भी काफी चांसेस है कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया अपोनेंट हमको एलिमिनेशन चेंबर पे ही कंफर्म होता हुआ मिलेगा। तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि सारे तार किस तरफ जोड़े जा रहे हैं। और अगर रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आ रहे हैं तो ये बात बिल्कुल लॉक्ड है कि वो हमको 100% कन्फ्रंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे रोमन रेंस को। या फिर रोमन रेंस अगर किसी मैच में कंपीट करने वाले हैं एट एलिमिनेशन चेंबर तो रॉक जरूर उस मैच के अंदर कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि आगे जाके लीड करेगा रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच में। मुझे तो लगता है ये मैच डेफिनेटली हमको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि खुद रॉक ने पैट मैकेफी के शो पे इस मैच को टीज किया है। तो अब तो बस वेट है जल्दी से जल्दी रोड टू रेसलमेनिया का टाइम आए और ये सारी चीजें हमको आपस में जुड़ती हुई दिखाई दें। आप मुझे बताइएगा कि आप रोमन रेंस वर्सेस रॉक के रेसलमेनिया 40 के मैच के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। और दोस्तों यहीं पे हमारा जो ये वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।